नमस्कार दोस्तों। गर्मी काफ़ी बढ़ रही है और अब इतनी तेज़ गर्मी है कि टेम्परेचर 42 डिग्री से ऊपर जा रहा है और उम्मीद है आगे 45-46 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर जा सकता है। ऐसे में लू लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे अपने को गर्मी के प्रभाव से बचा सकें। तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि हम ज़बरदस्त गर्मी में लू से कैसे अपना बचाव करें। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एमपी चौरसिया, फाउंडर सेंटर फॉर सेकंड ओपिनियन एंड सीनियर फिजिशियन आईपीएससी हॉस्पिटल द्वारका, दिल्ली। दोस्तों, जब तेज धूप होती है और लू चलती है तो उस समय हीट रिलेटेड इलनेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे में हमारा बॉडी हाई टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता। हमारे बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो वो सिस्टम काम नहीं कर पाता, बॉडी टेम्परेचर काबू में नहीं रहता है और ये टेम्परेचर अपने आप 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। तो ऐसे में हीट के चलते हीट क्रैम्प्स होने लगते हैं, और भी ज़्यादा हुआ तो हीट एग्जॉशन की स्थिति आती है, और भी काबू में नहीं रहा तो हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि फैटल हो सकता है, घातक हो सकता है। इसमें स्वेटिंग मैकेनिज्म फेल कर जाती है और उसके कारण बॉडी अपने को कूल डाउन नहीं कर पाता, और यही कारण है कि हमारे शरीर के लिए लू घातक बन सकता है और जान ले सकता है। तो हम क्या क्या ट्रिक अपनाएं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, तो उसमें मैं 7-8 पॉइंट्स बता रहा हूं। यदि वो आप उस पर ध्यान रखें तो आप अपने को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, धूप में निकलने से बचें। यदि बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप धूप में ना निकलें, स्पेशली 12 बजे से 3 बजे दोपहर के बीच के समय बाहर निकलना अवॉइड करें, आप बचें। दूसरा, प्यास लगे या ना लगे, आप ढेर सारा पानी पिएं। इस गर्मी में 3.5 लीटर से ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए और बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। आपको प्यास नहीं महसूस होगा, फिर भी आप पानी पीते रहें ताकि आप डिहाइड्रेशन की स्थिति में ना जाएं। तीसरी बात, बाहर जाएं तो लाइट वेट, लाइट कलर वाली और लूज क्लॉथ्स पहने, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और ध्यान रखें कि ये फुल स्लीव वाली शर्ट्स पहने। ब्लैक कलर अवॉइड करें क्योंकि वो सूरज की रोशनी सोखता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गॉगल पहने, अम्ब्रेला यूज करें, हैट यूज करें, शूज यूज करें, चप्पल यूज करें और अपने तन को ढक के रखें। आपने देखा होगा गांव में लोग तौलिया ओढ़ लेते हैं, गमछा या तौलिया जो बोलते हैं वो रखते हैं सर पे, और वो भी धूप से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, तो तौलिया यूज किया जा सकता है। चौथी बात, वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ रखें, और पानी तो हो ही, एक दो एक्स्ट्रा वाटर बोतल भी रखें जिसमें या तो ओआरएस का घोल हो या होममेड लिक्विड्स हों, जैसे कि लस्सी हो, छाछ हो, बटर मिल्क हो, लेमन वाटर हो। तो ये सब हम अपने साथ रख सकते हैं और उसका प्रयोग करते रहें, क्योंकि केवल आप पानी पिएंगे तो आपको उतना मन नहीं करेगा, बट ये सब चीज़ें जो हैं ये आप पीते रहें बीच बीच में, तो आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे। खिलाड़ियों के लिए स्पेशल एडवाइस है कि वो बीच में सिप्स ऑफ वाटर लेते रहें या सिप्स ऑफ अदर लिक्विड्स जो हमने बताई हैं वो लेते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन की स्थिति ना आए। पांचवी बात, आप इस समय गर्मी में खासकर बाहर की चीज़ें खाने अवॉइड करें। बाहर की चीज़ें ना लें, जैसे गन्ने का रस या जो फलों के जूस मिलते हैं बाहर में, वो अवॉइड करें, क्योंकि इस समय वाटर बॉर्न डिजीज होने का खूब खतरा होता है, डायरिया हो सकती है। तो आप बाहर की चीज़ों से बचिए, खुद ब खुद अपनी चीज़ें इस्तेमाल करिए। छठी बात, इस समय हाथ बार बार धोया करें, सोप एंड वाटर से, साबुन पानी से हाथ धोया करें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यदि ये सुविधा कहीं नहीं है तो आप सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं, तो इससे आप अपने को बचाएंगे इन्फेक्शन होने से। सातवां, कपड़े पहनने से पहले हम जब नहा कर आते हैं
तो कपड़े पहनने से पहले आप शरीर को अच्छी तरह पोंछ के एंटी फंगल पाउडर्स का इस्तेमाल करें। कई सारी पाउडर्स आती हैं मार्केट में, आपको केमिस्ट के यहाँ मिल जाएंगी, तो आप वो इस्तेमाल करें, इससे आपको फायदा होगा। अदरवाइज ये दाने दाने भी बन जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि मॉइस्चर होता है हर हमेशा स्वेटिंग के चलते हमारी बॉडी में, तो खुजली जैसी बीमारियां होने का चांस रहता है, तो इससे बचिए। और 8वीं बात कि आपने ये सारी सावधानियां बरती हैं, फिर भी कभी अगर थोड़ा सा अजीब महसूस हो, गर्मी में फेंट लाइक सिचुएशन लग रही हो या बीमार जैसा महसूस कर रहे हो, तो नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलें, ताकि आप समय रहते ही इसका इलाज पा सकें और आप बुरी स्थिति में जाने से बचें। और हाँ, अब हम जानते हैं कि यदि लू लग गया हो या आसपास किसी व्यक्ति की स्थिति गर्मी में खराब होती दिख रही है आपको, तो हम क्या करें? तो इमीडिएट रेमेडीज क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहला ध्यान देने की बात है कि धूप से निकालकर उन्हें ठंडी जगह पर ले जाएं। ये पहला काम होना चाहिए। दूसरा, ठंडे पानी में तौलिया भिगोइए, आइस वाटर हो तो और भी अच्छा, और पूरे शरीर को, उनके पूरे शरीर को आप अच्छी तरह पोंछ दें और पुनः ठंडे पानी में भीगे हुए तौलिए उनके शरीर पर रखें, ताकि शरीर का टेम्परेचर जल्दी जल्दी से नॉर्मल की तरफ आए। तीसरा, ORS घोल हो या नींबू पानी हो, जो भी हो घर में अवेलेबल, वो उन्हें दिया जाए ताकि टेम्परेचर नॉर्मलसी की तरफ आए। और अब इसके बाद भी यदि रिलीफ नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आप डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी ले जाएं, ताकि अगला कदम उठाया जा सके। और अब है बोनस नॉलेज। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि यदि आप 12 बजे से 3 बजे के बीच की तपती धूप में बाहर निकले हैं, तो प्लीज़ आप अवॉइड करें टी, कॉफ़ी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेना। इस समय चाय नहीं लेनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए और कोई कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करेंगी और सिचुएशन और भी खराब हो सकता है। हीट स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि लेना ही है तो इसके बदले लस्सी, बटर मिल्क, छाछ, ये सब लें। ये आपको रिहाइड्रेट करेंगी, और ठंडा पानी तो पिए ही, जितना पानी पिएंगे उतना बॉडी रिहाइड्रेट होगा। और दूसरा, हमेशा गर्मी में फुल स्लीव के कपड़े पहने, पूरे बाजूबंद कपड़े होने चाहिए। ये आपके शरीर को तेज सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी और आप हीट स्ट्रोक से बचते हैं। तो धन्यवाद। आप इसका रखें ध्यान। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार।